काफी समय पहले एक काफी सुंदर राज्य था और ये उसके राजा रानी थे। जब वहाँ की रानी प्रेग्नेंट थी, वो अचानक से काफी बीमार हो गई। अपनी रानी को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने किसी जादू की खोज शुरू कर दी और ये है गॉथल। उसने कई सालों से इस फूल को छुपा कर रखा है। इसमें जादुई ताकत है। वो जैसे ही इसके आगे गाना गाती है, उसे सारी जादुई ताकत ले लेती है और फिर से जवान हो जाती है। उसे सुनाई देता है जैसे कुछ सैनिक उसके पास आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उस फूल को ले जाया जाता है और उसे रानी को पिला दिया जाता है, जिस वजह से वो ठीक हो जाती है। उस समय बाद उसकी छोटी सी बेटी होती है और उस बेटी के सुनहरे बाल होते हैं। एक बार रात को वो सो रही होती है और तभी गॉथल उसके पास आती है। उसे पता लगता है कि उसके बालों में जादुई ताकत है, इसलिए वो उसे चोरी करना चाहती थी। इसलिए वो जैसे ही उसे काटती है, वो बाल एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ बाल चुराने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाती है और उसे दुनिया से दूर छुपा कर रखती है। उसके बालों का यूज करती है खुद को यंग रखने के लिए। राजकुमारी का नाम होता है रपुंज़ल। उसे ये बताया जाता है कि गॉथल उसकी माँ है। उसके जन्मदिन के दिन आसमान में काफी ज्यादा रोशनी आती है और उसी रोशनी को देखते देखते वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसके बाल भी काफी बड़े हो जाते हैं। वो सारा दिन अकेली होती है। उसकी एक ही दोस्त होती है और वो है ये छिपकली। दिन भर वो सारा काम खत्म करती थी, पेंटिंग्स बनाती थी और ऐसे ही अपने आप को बिजी रखती थी। उसकी बस एक ही तमन्ना होती है, वो थी इन लाइट्स को देखना। गॉथल ने उसे ये बताया होता है कि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खराब है, इसलिए उसका अंदर रहना ही सेफ है। वहीं दूसरी तरफ राजा के महल में चोरी हो जाती है। रपुंज़ल को आवाज सुनाई देती है। गॉथल उसे कहती है, रपुंज़ल अपने बाल नीचे फेंकना, और रपुंज़ल वैसा ही करती है। इसके बाद गॉथल ऊपर जाती है। वो उसे बताती है कि उसे उसकी कितनी ज्यादा याद आई। रपुंज़ल गॉथल को जल्दी से बिठाती है और उसे यंग कर देती है। उसे कहती है कि इस बार उसके बर्थडे पे उसे एक ही चीज चाहिए और वो है बाहर जाना। उसे इन लाइट्स को देखने का बहुत ज्यादा मन है। गॉथल उसे समझाती है कि ये उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है और उसे यही रहना होगा। न जाने बाहर कैसे कैसे लोग हैं, वो इस बारे में कुछ नहीं सुनेगी। इसके बाद गॉथल फिर से बाहर जाती है। वही सारे चोर जंगल में भाग रहे होते हैं और उनका पीछा किया जा रहा होता है। इसी बीच फ्लिन अपने पार्टनर्स को धोखा देता है और वो हार चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। वो जैसे तैसे सैनिकों को चकमा देता है और एक घोड़े के ऊपर सवार हो जाता है। इस घोड़े का नाम है मैक्सिमस। उस घोड़े को जैसे ही रियलाइज होता है कि उसके पीछे सैनिक नहीं पर फ्लिन बैठा है, वो उसे गिराने की कोशिश करता है और इसी बीच ये दोनों नीचे काफी दूर गिर जाते हैं। फ्लिन जैसे तैसे उस घोड़े से छुप जाता है और इसी बीच वो देखता है कि उसके सामने एक काफी ज्यादा बड़ा टावर है, इसलिए वो वहाँ चला जाता है। वो जैसे तैसे ऊपर आता है और रपुंज़ल उसे बेहोश कर देती है। उसका सामना एक इंसान से पहली बार होता है। गॉथल ने उसे ये बताया था कि इंसान काफी बुरे होते हैं, इसलिए वो फ्लिन को अलमीरा में बंद कर देती है। उसके बैग में से उसे क्राउन मिलता है। उसका ये प्लान होता है कि जैसे ही गॉथल वापस आएगी, वो उनसे कहेगी कि वो इंसानों से निपटना जानती है, इसलिए वो उसे इजाजत दे दे शहर जाने की और लाइट्स देखने की। गॉथल वापस आती है और रपुंज़ल फिर से अपनी लाइट्स वाली बात शुरू करती है। गॉथल को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी, इसलिए रपुंज़ल उसे फ्लिन के बारे में कुछ नहीं बताती। रपुंज़ल गॉथल से कहती है कि ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगी और उसके बदले उसे एक पेंट चाहिए। वो उसे सफेद रंग मांगती है और उसे लेने के लिए गॉथल को 3 दिन के लिए बाहर जाना होता है। उसके जाने के बाद रपुंज़ल फ्लिन को बाहर निकालती है। वो उसे कुर्सी से बांध देती है। फ्लिन को जैसे ही होश आता है, वो देखता है उसकी आंखों के सामने एक लड़की बड़ा सा पैन लेकर खड़ी हुई है। वो उससे कहती है कि उसके पास उसका क्राउन है और अगर उसे वो क्राउन वापस चाहिए तो उसे शहर ले जाना होगा ताकि वो लाइट्स देख पाए, और फ्लिन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद रपुंज़ल पहली बार बाहर जाती है। वो पहली बार अपने पैर घास पर रखती है। उसके लिए सारी चीजें काफी नई होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही उसे बुरा भी लगता है। उसे काफी अफसोस होता है कि वो गॉथल से झूठ बोलकर बाहर आ गई है। फ्लिन भी उसे देख रहा होता है। वो कभी उदास होती है, कभी काफी ज्यादा खुश होती है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम वापस जा सकती हो। अगर तुम्हें ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो तुम्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए और मेरे लिए अच्छा होगा कि मेरा क्राउन मुझे वापस मिल जाए। वो उसे फिर से टावर ले जा रहा होता है और रपुंज़ल अपना मन बदल लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिमस को तलाश होती है फ्लिन की, और तभी उसे एक आवाज आती है। उसके सामने गॉथल होती है। गॉथल जैसे ही घोड़े को देखती है, उसे रियलाइज होता है कि ये तो सैनिक का घोड़ा है। इसका मतलब सैनिक वहाँ आ गए हैं। वो काफी जल्दी से रपुंज़ल के पास जाती है और रपुंज़ल
रपुंजल को आवाज लगाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे काफी दुख होता है। उसे लगता है कि सैनिक फिर से रपुंजल को राजा के पास ले गए और तभी उसकी नजर क्राउन पर जाती है। वही रपुंजल और फ्लिन एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। वो सारे लोग काफी खतरनाक होते हैं। रपुंजल उन्हें देखकर काफी डर जाती है, पर कैसे न कैसे रपुंजल उन सबसे बात कर लेती है। ये सारे लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। वही गॉथल वहाँ पहुँच जाती है और साथ ही सिपाही वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ फ्लिन के पार्टनर्स होते हैं। रपुंजल और फ्लिन को एक खुफिया रास्ता बताया जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और गॉथल को पता चल जाता है कि रपुंजल और फ्लिन आखिर कहाँ जा रहे हैं। सारे सैनिक इन दोनों का पीछा करने लगते हैं और ये जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं और साथ ही डैम से सारा पानी रिलीज हो जाता है। ये दोनों एक गुफा में बंद हो जाते हैं। वहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती। इन दोनों को ही समझ नहीं आता यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी रपुंजल को याद आता है कि उसके तो बाल सुनहरे हैं, इसलिए वो गाना गाती है और उसके बाल जगमगाने लगते हैं। फ्लिन ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉथल इंतजार कर रही होती है रपुंजल का, पर उसके जगह उसे ये दोनों भाई मिलते हैं। वो उन दोनों को वो हार दिखाती है। उसे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें हार भी दे दूंगी और साथ ही तुम्हें तुम्हारा बदला भी मिल जाएगा। वही रपुंजल फ्लिन को बताती है कि उसके बाल सिर्फ चमकते नहीं है, वो किसी भी घाव को सही कर सकते हैं। ये देखकर फ्लिन काफी परेशान हो जाता है। उसके लिए काफी ज्यादा अलग होता है और साथ ही वो उसे बताती है कि अगर कोई उसके बालों को काटते उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी बीच फ्लिन उसे बताता है कि उसका असली नाम यूजीन है। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और तभी फ्लिन कुछ लकड़ी लेने जाता है। अचानक से गॉथल रपुंजल के सामने आ जाती है। रपुंजल उससे माफी मांगती है। गॉथल उसे वापस घर चलने के लिए कहती है और रपुंजल कहती है कि उसे उन लाइट्स को देखने का बहुत ज्यादा मन है। गॉथल उसे समझाती है कि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा बुरी है। उसे वो क्राउन देती है और कहती है कि ठीक है, तुम जाकर लाइट्स देखो, एक दिन ये लड़का तुम्हें क्राउन के पीछे जरूर धोखा देगा। वही यूजीन लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाता है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है मैक्सिमस यूजीन पर हमला कर देता है। रपुंजल उसे समझाती है कि उसके लिए लाइट्स देखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसे कहती है कि उन दोनों को मिलकर उसका साथ देना होगा। एक बार वो लाइट्स देख ले फिर वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ रपुंजल पहुंच जाती है शहर। उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं। उसके बाल काफी ज्यादा लंबे होते हैं, इसलिए वो यहाँ वहाँ फंस रहे होते हैं। यूजीन देखता है कि कुछ छोटी लड़कियाँ एक दूसरे के बाल बना रही हैं, इसलिए वो उन्हें रपुंजल के बाल बनाने के लिए कहता है। इसी बीच उसे रियलाइज होता है कि उसे रपुंजल काफी पसंद है और मैक्सिमस को भी ये पता होता है और कहीं न कहीं रपुंजल को भी यूजीन काफी पसंद होता है। ये दोनों डांस करते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं। इसके बाद रात में ये दोनों एक बोट के ऊपर होते हैं। रपुंजल यूजीन से कहती है कि पिछले 18 साल से वो इस पल का इंतजार कर रही है, न जाने उसे कैसा महसूस होगा। वहीं राजा और रानी रेडी हो जाते हैं। वो हर साल अपनी बेटी की याद में इन लाइट्स को जलाया करते थे। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। रपुंजल को वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। उसने जैसा सोचा होता है ये उससे 100 गुना सुंदर होता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। उसे ये मालूम नहीं होता ये रोशनी सिर्फ उसके लिए है। इसके बाद रपुंजल यूजीन को बताती है कि वो क्राउन उसी के पास है। ये दोनों गाना गाने लगते हैं। इन दोनों को रियलाइज होता है ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। अचानक से यूजीन की नजर उसके पार्टनर्स पर जाती है। वो बोट को उस तरफ ले जाता है और साथ ही क्राउन को अपने साथ ले जाता है। वो रपुंजल को इंतजार करने के लिए कहता है। यूजीन क्राउन को पार्टनर्स को देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसके पार्टनर्स का कुछ और ही प्लान होता है। वही रपुंजल यूजीन का इंतजार कर रही होती है और यूजीन की जगह उसके पार्टनर्स उसके सामने आते हैं। उसे बताते हैं कि यूजीन वहाँ से जा रहा है। उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा। वो जाकर देखती है कि वहाँ पर गॉथल आई हुई है। गॉथल उसे कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, चलो मेरे साथ घर चलो। रपुंजल को अभी तक यकीन नहीं हो पाता कि यूजीन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वही यूजीन की आंखें खुलती हैं। इससे पहले वो बेहोश होता है। उसके सामने सैनिक होते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाया जाता है। ये सारी चीजें मैक्सिमस भी देख रहा होता है। रपुंजल काफी दुखी होती है। वो लेटी होती है। उसके पास पैलेस का एक रुमाल होता है और तभी उसकी नजर छत पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई है उन सब में ये सूरज का निशान हर तरफ है और ये इसीलिए था क्योंकि ये चीज उसे याद थी।
और अचानक से उसे पता चलता है कि वो राजकुमारी है। वहीं दूसरी तरफ यूजीन को बंदी बना लिया जाता है। रपुंज़ल गॉथल के पास आती है। वो उससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि मैं ही राजकुमारी हूँ। गॉथल उसे समझाने की काफी कोशिश करती है पर रपुंज़ल को उसकी एक नहीं सुननी होती। उसे सब समझ आता है कि कैसे उसे चोरी किया गया था और कैसे इतने सालों तक उसका यूज किया गया ताकि गॉथल हमेशा के लिए जवान रह सके। वह यूजीन की हेल्प करने उसके दोस्त आते हैं। ये सारे लोग वही लोग हैं जिनके साथ रपुंज़ल और यूजीन ने डांस किया था। यूजीन को मैक्सिमस के पास भेज दिया जाता है और मैक्सिमस उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। यूजीन सीधा रपुंज़ल के पास आता है। वो कहता है रपुंज़ल मुझे बाल दो और तभी उसके पास बाल आते हैं और वो जैसे ही ऊपर आता है वो देखता है कि रपुंज़ल को बांधा गया है और गॉथल यूजीन के पेट में छुरा मार देती है। वो रपुंज़ल को जबरदस्ती वहाँ से ले जा रही होती है कि तभी रपुंज़ल उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ पर बस एक बार मुझे यूजीन को सही करने दो। यूजीन उससे मना करता है कि ऐसा मत करो। रपुंज़ल उसके पास जाती है और उससे अपने बाल देती है। वो गाना गाने ही वाली होती है कि यूजीन उसके बाल काट देता है और तभी उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और अचानक से गॉथल बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है और इसी बीच वो खिड़की से गिर जाती है और बस इसी के साथ गॉथल हमेशा के लिए चली जाती है। वही रपुंज़ल यूजीन को कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। वो कोशिश करती है यूजीन को सही करने की पर वैसा हो नहीं पाता और वो उसके सामने मर जाता है। रपुंज़ल को इस बात का बहुत दुख होता है और उसका एक आंसू यूजीन पर जाकर गिरता है पर शायद उसमें अभी भी थोड़ा सा जादू बचा था और बस इसी के साथ यूजीन सही हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है और रपुंज़ल उसके सामने होती है। इसके बाद रपुंज़ल राजा और रानी से मिलने जाती है। उसे उसकी असली फैमिली मिल जाती है और राजा और रानी का परिवार फिर से पूरा हो जाता है। इसके बाद एक काफी बड़ी सेलिब्रेशन होती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और यूजीन रपुंज़ल को शादी के लिए पूछता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।